कंगना रनौत को ये अधिकार है कि वो लोगों को उकसाए? उन्होंने उनके भाषण सुनिएगा, वो अपने भाषण में थप्पड़ चाटे चमेट मारने की बात करती हैं। क्या इस पर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो जिस तरीके से लोगों को उकसाने का काम कर रही है अपने भाषणों में, वो थप्पड़ मारने की बात कर रही है, वो पहाड़ी थप्पड़ की बात कर रही है, आज उनको लौट करके अगर उनको तमाचा पड़ गया तो फिर इतनी हाय हाय क्यों है? थप्पड़ मारना कैसा है? देखिए, ये सिर्फ महिला जवान है और उन्होंने जिस गुस्से में कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है उसकी वजह भी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जब किसान प्रोटेस्ट के दौरान धरने पर बैठी थी तो उनको 100 रुपए, सड़क पर बैठने वाली 100 रुपए वाली महिला कह करके कंगना रनौत ने खिल्ली उड़ाई, मजाक बनाया और इसको लेकर के उनको बहुत गुस्सा था, इसीलिए उन्होंने उनको थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि आज जिस तरीके से कुलविंदर कौर जैसी महिलाएं, जो महिला जवान सीआईएसएफ में तैनात हैं और बीते 10 सालों में जिसके साथ जो नफरत जिस तरीके से परोसी गई पिछले 10 सालों में, आप सोच के देखिए कि उन लोगों के जो भारत माता की सेवा करते हैं, भारत माँ के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, तो क्या किसी की माँ को गाली दी जाए? क्योंकि सीआईएसएफ केंद्र सरकार के अधीन आता है और जिस तेजी दिखाते हुए केंद्र सरकार ने इस महिला जवान को बर्खास्त करने का काम किया, पूछना चाहते हैं कि इतनी तेजी और मामलों में क्यों नहीं होती है? कि जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों पिछले 10 सालों के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार हत्याएं और बलात्कार होते रहे, लेकिन ये तेजी उन केसों में क्यों नहीं आई? मैडम, एक बात समझ में नहीं आ रही है, बर्खास्त करने की बात पर आप इतने आग बकबूला हो रही है, क्यों ना किया जाए बर्खास्त? हिंसा का रास्ता इस तरह के, एक लेडी सीआईएसएफ लेडी कांस्टेबल है, यानी कि वो गवर्नमेंट के जो है सर्वेंट है, और एक एमपी जो अभी नई एमपी बनी है उस पर चाटा कस देती है। क्या कंगना रनौत को ये अधिकार है कि वो लोगों को उकसाए? उन्होंने उनके भाषण सुनिएगा, वो अपने भाषण में थप्पड़ चाटे चमेट मारने की बात करती हैं। क्या इस पर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो जिस तरीके से लोगों को उकसाने का काम कर रही है अपने भाषणों में, वो थप्पड़ मारने की बात कर रही है, वो पहाड़ी थप्पड़ की बात कर रही है, आज उनको लौट करके अगर उनको तमाचा पड़ गया तो फिर इतनी हाय हाय क्यों है? क्योंकि जब वो चमेट मारने की बात कर रही थी तब तो बहुत वाह हो रही थी अपने भाषण में, लेकिन जब उनको चमेट लगा जो कि उनकी खुद के कृत्य की वजह से, तो फिर इतना हाय हाय क्यों है? आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको याद होगा कि इंद्रलोक के अंदर एक कांस्टेबल ने एक वर्दी पहन करके, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके का ज्ञान दिया जा रहा है, वो भी नमाजियों को जिस तरीके से लात और घुसे मारे थे, वो भी उसने भी वर्दी पहनी थी, लेकिन नमाजियों का क्या कसूर था? वो जिस तरीके से उनको लात और घुसे वर्दी पहन करके उनको मारा गया, क्या कसूर था? चलती ट्रेन के अंदर जयपुर, आपको याद होगा, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के अंदर एक कांस्टेबल मुस्लिम जो की दाढ़ी और टोपी पहने हुआ था, उनको गोली से भून देता है। क्या उनकी क्या गलती थी? उन्होंने किसी का मजाक नहीं बनाया, लेकिन उसको भून दिया जाता है। उसको डिफेंड करने वाले लोग भी हैं, जो ऐसे लोग, जो सचिन नाम था उसका, उस कांस्टेबल का, उसको डिफेंड करने वाले लोग, राम भक्त जैसे लोग जो कि बंदूक लेकर के शाहीन बाग पहुंच जाते हैं और गोली बंदूक से जो है वो फायर करते हैं, तो उसको डिफेंड करने वाले इस देश के अंदर लोग हैं। तो बीते 10 सालों में जो नफरत परोसी गई है इस देश के अंदर, 2 धड़ बांट दिए गए। आज ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आज अगर आपको अयोध्या से वोट नहीं मिले तो आप अयोध्या वालों को जो आप गाली देते हैं, महाराष्ट्र से अगर आपको वोट नहीं दिया गया, क्योंकि आप वोट की राजनीति करते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको रामलला से कोई मतलब नहीं था, आपको वोट से मतलब था, आपको सत्ता चाहिए थी, आपको कुर्सी चाहिए थी। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ा है, उस थप्पड़ का बदला, क्योंकि जाहिर है भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती है, प्रतिशोध की राजनीति करती है, और वो बदला उन्होंने, उस किसान बेटी का बदला उन्होंने कहाँ जाकर के लिया? जयंत चौधरी, आपको याद होगा, आज जो ट्रेंड भी कर रहे हैं, जयंत चौधरी को किस तरीके से, आपको याद होगा कि किस तरीके से अभी भारत रत्न, उनके दादा को भारत रत्न दिया गया, किसान नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह, लेकिन उनको आज किस तरीके से जमीन पर बिठाया गया, किस तरीके से नीचे बिठाया गया, जबकि एक सीट जो जीत करके आए हैं उनको ऊंची कुर्सी दी गई, लेकिन उनको नीचे बिठाया गया। तो देखिए, ये बदला जो था, क्योंकि वो किसान नेता है और किसान नेता के पोते हैं, तो जाहिर है ये बदला मोदी जी ने कहा लिया, क्योंकि प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आज बदले की भावना की अगर हम बात करें, तो पिछले 10 सालों में हमने देखा कि किस तरीके से ये बदले की भावना, किस तरीके से मोदी सरकार मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से लेती रही है। तो जाहिर है ये प्रतिशोध की राजनीति करते हैं।
और मैं उस बेटी के लिए कहूंगी, देखिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि, ना ही मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ कि जो कुलविंदर कौर ने किया वो बहुत सही किया, लोगों को कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ। लेकिन आज जो देश के हालात बन गए, क्योंकि ये पिछले 10 सालों में जो नफरत परोसी गई, ये उसी का नतीजा है। मैं कहती हूँ कि वो देश की बेटी है, वो भारत माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली बेटी है। पिछले 15 सालों का जो उसका रिकॉर्ड रहा है, उसके हस्बैंड भी CISF में बताए जा रहे हैं, और उनका जो पिछला 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी ऐसा नहीं रहा। लेकिन जाहिर है इस तरीके के जब बयानात दिए जाते हैं तो क्यों केंद्र सरकार चुप थी, क्यों नहीं उस पर कंगना रनौत जैसे लोग, जिस तरीके की आपको याद होगा एक सांसद ने भी अल्पसंख्यकों को संसद के अंदर, भरी संसद के अंदर, साथ ही सांसद को उग्रवादी, कटुआ, मुल्ला इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब कंगना रनौत ने इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की, जो 100 रुपए की महिला, शाहीन बाग की महिलाओं को भी उसने 100 रुपए, सड़क पर बैठने वाली 100 रुपए की महिला कहा, तो जाहिर है क्यों नहीं खून खोलेगा। और मैं ये कहती हूँ कि ये थप्पड़ कंगना रनौत को, उनकी माँ को मारना चाहिए। और ये थप्पड़ मैं कहती हूँ उन तमाम किसान माओ की तरफ से, उन तमाम माओ की तरफ से था, कुलविंदर कौर ने जो मारा, जो उनको सही समय पर लगना चाहिए था। और आज जो ये हालात पैदा हुए, लेकिन वो देश के लोगों से और बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपील कर रही है कि उनके फेवर में बोलें, क्योंकि वो इसराइल पे बोल रहे हैं, फिलिस्तीन पे बोल रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत देश की बेटी है, उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसी अपील है उनकी। वो भी कुलविंदर कौर भी देश की बेटी है। और एक जो मैं कहती हूँ कि एक तबका है जो कुलविंदर कौर के साथ खड़ा है, वो ये कहता है कि ऐसे किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी भी माँ को गाली दी जाए, किसी भी माँ का मजाक उड़ाया जाए। अगर कानून ने हमें, संविधान ने हमें वो अधिकार दिए हैं, तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही थी। और संविधान हर किसी को ये अधिकार देता है। आज मोदी जी को देखिए कि मोदी जी के तमाम जो लोग, मंत्री, नेता और मोदी जी खुद जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात करते थे, आज नतमस्तक हैं संविधान के सामने। तो जाहिर है जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि ये देश किस तरीके से चलाना चाहते हैं। तो आज जो हालात देश के अंदर बने हैं, मैं कहती हूँ कि आज जिस तरीके से एनडीए की आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो सरकार बनी है, उसके अंदर किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, तो जाहिर है अगले 5 साल कैसे रहने वाले हैं और क्या होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी तो जो टीडीपी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात मोदी जी करते थे, लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से आरक्षण देने की बात हो रही है, और किस तरीके से जिनको टोपी से नफरत थी, आज बाकायदा पूरे नमाजियों को जो नमाजी जो पार्टी के अंदर नए नमाजी आ रहे हैं, उनकी भी एंट्री है। तो देखिए जो हालात अब कितने बदलने वाले हैं, आने वाले वक्त में कितने बदलेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के जो लोग बयानात देते हैं, और खास करके किसानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रतिशोध की राजनीति आप करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इसका जो खामियाजा है, इसका खामियाजा कभी भी कहीं पर भी, जैसे कंगना रनौत के साथ जो हुआ, वो किसी और के साथ ना हो। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि लोग अब जो खास करके जो अंधभक्त है, वो अंधभक्त ऐसे बयानात देने से बचे।